नमस्कार दोस्तों। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंटिन्यू करेंगे। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई सिचुएशन है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, है ना। आज हमें सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें याद है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको सोल्व करने का मतलब ये है कि इसमें से x की वैल्यू हमको चाहिए, है ना। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है कि उसमें वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है कि हमें x की वैल्यू यहाँ से चाहिए। x वेरिएबल है यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमको चाहिए। तो इसको करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम इसका फैक्टर करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे। अच्छा, इसके फैक्टर कितने बन सकते हैं? इसके दो फैक्टर बन सकते हैं। जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही फैक्टर बन सकते हैं मैक्सिमम। तो इसकी इक्वेशन की डिग्री कितनी है? क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं? 2। ठीक है, अब फैक्टर कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो फैक्टर करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नाम से समझ में आ रहा है हमें कि मिडल टर्म, बीच वाली टर्म को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब दो हिस्सों में तोड़ना है। तो पहले देखते हैं मिडल टर्म कौन सी है हमारी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये, इसमें मिडल टर्म कौन सी होगी। तो तीन टर्म्स हैं, तो बीच वाली टर्म है हमारी ये बी एक्स। ठीक है, इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में, पार्ट्स मतलब दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। तो जो ये बीच वाली टर्म है बी एक्स, इस पे ध्यान देना है। तो जो ये बी एक्स यानी कि एक्स वाली टर्म जो है जिसमें सिर्फ एक्स होता है, इसके कोफिशिएंट पे ध्यान देना है हमें। तो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे बी। ठीक है, तो हमेशा एक्स के कोफिशिएंट पे ध्यान देना है। और इस कोफिशिएंट को दो पार्ट में, दो नंबर्स में तोड़ना है। अब वो दो नंबर क्या होंगे ये काम हमारा सोचने का है, इस पे हमें सारी मेहनत करनी है। तो दो नंबर्स में तोड़ना है, ऐसे दो नंबर जिनका सम करें तो वापस से बी आ जाए। क्योंकि बी को ही तो तोड़ा है हमने, तो जोड़ के वापस क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। और बी हम साइन के साथ लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ माइनस बी रखेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस बी देख रखेंगे। तो अब इस b को दो पार्ट्स में, दो नंबर्स में तोड़ना है कि जिनको जोड़ के वापस से b बन जाए और जिनकी मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी बन जाए। a इंटू सी का मतलब a क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या है? कांस्टेंट। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके इक्वल आनी चाहिए उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। तो ये थ्योरी थी। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है हमको। तो फैक्टराइज करने का मैंने क्या तरीका बताया अभी? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में। अब कैसे करेंगे? तो मिडल टर्म है यहाँ पे ये 9x, है ना। x वाली टर्म हमारी मिडल टर्म होती है। इसके कोफिशिएंट पे ध्यान देना है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 9। तो हमको 9 पे ध्यान देना है। तो अब हमको दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के, क्या कहा था हमने कि b आ जाए, जोड़ के b आ जाए और मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आना चाहिए। ठीक है, अब इक्वेशन के हिसाब से b क्या है? b 9 है ना। तो जोड़ के 9 आ जाए, प्लस का साइन देखा है हमने, प्लस का 9 है, तो प्लस करके b आ जाए मतलब कि 9 आ जाए। और मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर्स की a इंटू सी आ जाए। तो a कितना है यहाँ पे? 2, और c कितना है यहाँ पे? 9 है। तो a इंटू सी का मतलब है 18, है ना। 2 इंटू 9 18 आ जाए। तो अब हमें अपने दिमाग में सोचना है कि ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिनको जोड़ूं तो 9 आए और जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए। तो एक तो तरीका है कि मैं दिमाग में सोचता हूं ऐसे नए नए नंबर, और एक तरीका है कि मैं 18 के फैक्टर कर लूं, है ना। a इंटू सी करके जो नंबर आएगा, 18 आया है फिलहाल, इसके फैक्टर कर लें। तो फैक्टर करके क्या आएगा यहाँ पे? 2 से 9 हो जाएगा, 3 से 3 और 3 से ये 1 हो गए फैक्टर। तो मुझे पता है कि इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करके तो 18 आना है, ये तो मैं कंफर्म हूं, है ना, क्योंकि 18 के ही फैक्टर है ये। तो अब मुझे ये नहीं सोचना
कि मल्टीप्लाई करके 18 आएगा या नहीं आएगा। अब बस मुझे सोचना है कि इन नंबर्स में से मैं ऐसे दो पेयर बना लूं जिनका सम करके 9 आ जाए, फिर मल्टीप्लाई करके तो 18 आ ही जाएगा क्योंकि हमने 18 के ही फैक्टर करे हैं, है ना। तो मैं इसमें से दो पेयर बनाने हैं मुझे, तो मैं एक काम करता हूं, एक पेयर ये बना लिया, ये कितना है 3 2 जा 6, और जो बचा हुआ है वो ये रहा 3। ऐसे करके एक पेयर बना सकता हूं मैं। ये दोनों ही क्यों लिए, क्योंकि ये बन रहा है 6 और ये बना हमारा 3, इनको जोड़ के 9 आएगा, 9 ही हमको चाहिए। तो 6 3 दो नंबर मिल गए मुझे, जोड़ के 9 आएगा और मल्टीप्लाई करके तो 18 आना ही है क्योंकि 18 के फैक्टर है ये। तो ऐसे करके हम किसी भी नंबर को ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो दो नंबर मिले मुझे, एक 6 होगा और एक 3 होगा, इनको जोड़ूंगा तो 9 आएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा। इसका मतलब यह है कि मैं 9x को लिख सकता हूं 6x प्लस 3x, ठीक है। तो लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9x को लिख सकता हूं 6x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, है ना। सिर्फ मिडल टर्म को स्प्लिट करा है ना, नाम ही यही है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो सिर्फ मिडल टर्म को, बीच वाली टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट करा है, तोड़ा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, दो दो के पेयर बनाने हैं, है ना। चार टर्म्स है हमारे पास, तो दो दो का पेयर बना लो। बाहर प्लस था तो हमने ऐसे ही ब्रैकेट लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस होता तब हम क्या करते, तो माइनस कॉमन लेना पड़ता, तब ब्रैकेट लगाते, है ना। तो जब वो क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। फिलहाल अगर बाहर प्लस है तो हम डायरेक्टली ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, 2x। जब यहां से 2 गया और एक x गया तो यहाँ पे एक x बचेगा, यहां से 2 गया तो यहाँ 3 बचेगा, है ना। क्योंकि आपको पता ही है 6 क्या होता है, 2 इंटू 3, 2 चला गया बाहर तो यहाँ पे 3 बचेगा, और एक x चला गया तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो, जब तक ये ब्रैकेट सेम ना आए तब तक हमें ये समझना है कि हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, और जब ये ब्रैकेट सेम आ जाए दोनों तो समझ लेना है कि हम सही कर रहे हैं, अब हमारा आंसर आने वाला है। तो अब ये ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि दोनों में सेम चीज आ रही है, इस टर्म में और इस टर्म में सेम चीज आ रही है, x+3 तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं दोनों में से x+3 को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा 2x, तो यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हो गई फैक्टराइज, है ना, दो फैक्टर आए इसका, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, दो फैक्टर आ गए। अब सोचने वाली बात ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है ना। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है, जब उनमें से कोई एक 0 हो, है ना। या तो ये 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी तो 0 आएगा मल्टीप्लाई करके। ये हो सकता है कि दोनों 0 हो, हमको नहीं पता। तो अब क्या करें, अगर ये वाला 0 है, अगर x+3 0 है तो x की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। और अगर ये वाला 0 है तो 3 चला जाएगा माइनस में, 2x इक्वल्स टू -3 और x आ जाएगा -3/2। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं, एक -3 और एक -3/2। इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही वैल्यूज के केस में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेटिस्फाई होगी। अगर हम x को -3 रखेंगे यहाँ पे तो भी ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी, है ना। यहाँ -3 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा पूरा, और 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट 0, तो -3 सेटिस्फाई करेगा। और अगर x को -3/2 रखेंगे तो जब यहाँ पे -3/2 रखेंगे तो फिर वो ये कट के 0 बन जाएगा और ये पूरा 0 बन। तो मतलब कि दो पॉसिबल वैल्यूज आई, एक -3 -3/2। हमेशा दो ही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि मैक्सिमम दो ही फैक्टर बन सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है,
किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री है उतने ही मैक्सिमम फैक्टर बन सकते हैं, और जितने मैक्सिमम फैक्टर बनेंगे उतनी ही पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। तो x की पॉसिबल 2 ही वैल्यूज आ सकती है मैक्सिमम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, इतना समझ गए हम। अच्छा, इन जो वैल्यूज आई हैं x की 2, इनको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स या फिर जीरोस, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब हम, और x की जो 2 वैल्यूज आएंगी इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इनको हम डिनोट भी करते हैं अल्फा और बीटा से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पहला रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, इसका नाम दे दिया बस ऐसे ही। तो ये सिंबल भी है, ये अल्फा का सिंबल है और ये बीटा का सिंबल है। ठीक है, तो 2 रूट आते हैं, एक का नाम दे दिया अल्फा, दूसरे का बीटा। क्या लिखा है यहाँ पे, द वैल्यूज विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स। वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उनको रूट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये भी 2 वैल्यू आई थी हमारी एक्स की, वो रूट्स थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं किसी इक्वेशन के, जितनी उस इक्वेशन की डिग्री है ना। अभी हमने बताया कि जितनी डिग्री है उतने ही फैक्टर बन सकते हैं, और जितने फैक्टर बन सकते हैं फिर उतने ही वैल्यूज आ सकती हैं एक्स की। तो कितने रूट आ सकते हैं मैक्सिमम, जितनी डिग्री होगी इक्वेशन की। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो उसके 2 रूट आ सकते हैं, अल्फा और बीटा। अगर क्यूबिक इक्वेशन हो जिसकी डिग्री 3 हो तो उसके 3 रूट आ सकते हैं मैक्सिमम। लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट आता है। ठीक है, फिर ये लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स 2 होंगे क्योंकि उसकी डिग्री 2 है। ठीक है, समझ गए। अब थ्योरी इतनी थी, हमको क्या करना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी है, उसको सोल्व करने को बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिए, हमसे कहा है इसको बाय फैक्टराइजेशन इसके रूट्स निकालो। तो कुछ नहीं करना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू बतानी है, 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म खोजो, पहले इसमें मिडिल टर्म ढूंढनी है हमको, कहाँ पे है। तो ये रही मिडिल टर्म। ठीक है, माइनस का 5x, इसमें कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 5। ठीक है, तो हमको 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ के वापस से, क्योंकि हम -5 को स्प्लिट करेंगे तो जोड़ के वापस से -5 ही आना चाहिए, है ना। तो 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ के -5 आ जाए, हमारा बी आ जाए, और जिनकी मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी आए, a इंटू सी। ए कितना है 2 और c कितना है 3, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो 2 नंबर जिनको जोड़ के -5 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो फिर से हम वही काम करते हैं, ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ इस 6 के फैक्टर कर लेंगे। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 से 3 और 3 से 1। तो 2 ही फैक्टर आए हैं, 2 और 3। तो 2 ही पेयर बन सकते हैं, एक 2 का और एक 3 का, अलग अलग, है ना। तो एक वैल्यू है 2, एक है 3। क्या इनको जोड़ के 5 आ सकता है माइनस का, आ सकता है ना। दोनों माइनस के हो तब दोनों को जोड़ के -5 आ जाएगा। तो मतलब मुझे माइनस का 2 लेना है और माइनस का 3 लेना है। -2 -3 जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 5। ठीक है, वैल्यूज नेगेटिव हो सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 भी आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 6 प्लस का 6 भी आ जाएगा। तो हमारा परफेक्ट दोनों नंबर मिल गए, -2 -3, -2 -3। तो हम -5x को यानी कि लिख सकते हैं माइनस का 2x माइनस का 3x। 2x स्क्वायर -5x को लिख सकता हूं मैं माइनस का 2x माइनस का 3x। तो ये वापस से -5x बन जाएगा, कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, प्लस
3 इक्वल्स टू 0। अब हमको पेयर बनाने हैं दो दो का ब्रैकेट लगा के। तो ये तो हमने ब्रैकेट लगा लिया ऐसे ही, क्योंकि इसके बाहर, ब्रैकेट के बाहर ये 2 प्लस का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये माइनस का 3 है, तो अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहूँ तो एक गड़बड़ हो जाएगी, ये माइनस कॉमन आ जाएगा, और माइनस कॉमन आ गया तो फिर अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब हम माइनस हो बाहर और तब हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, तब हमें अंदर के साइन चेंज कर देने हैं, क्योंकि ये माइनस कॉमन आ गया है, ठीक है। और जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये काम हम सिर्फ तब करेंगे जब बाहर ब्रैकेट के माइनस आ जाएगा, तो हम अंदर के सारे साइन चेंज कर देंगे। तो जो पहले माइनस का 3x था, ब्रैकेट के अंदर वो हो गया प्लस का 3x, और जो पहले प्लस का 3 था वो हो जाएगा अब माइनस का 3, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये हो गया, ब्रैकेट लग गए हमारे। इतना ध्यान रखना है बस हमको कि जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन हम ब्रैकेट लगाते समय चेंज कर दें। अब जो कॉमन आ सकता है वो सब कॉमन लेंगे हम। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, और दोनों में x भी आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1x, और यहाँ बचेगा 2x। पूरा बाहर चला गया तो सिर्फ 1, देखो जब पूरा बाहर चला जाए तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे गलती मत करना, बच्चे यहाँ पे 0 कर देते हैं कि सब चला गया तो 0 लिख दे, पर इसकी मल्टीप्लाई में 1 तो है ना यहाँ पे, तो 1 बचेगा। माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x बचा, माइनस यहाँ से देखो सब चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं एकदम। तो इन दोनों को कॉमन ले लें, क्योंकि ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। इन दोनों टर्म्स में x माइनस 1 कॉमन है, वो हमने बाहर ले लिया। यहाँ बचेगा 2x, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई फैक्टराइज। 2 फैक्टर आए, एक x माइनस 1 और एक 2x माइनस 3। अब फिर से हम वही लॉजिक लगाएंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई एक 0 होगा इन दोनों में से, तभी 0 आ सकता है। तो अगर x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू आएगी 1, है ना, माइनस 1 हो जाएगा प्लस में। और अगर दूसरा वाला फैक्टर 0 है, 2x माइनस 3, तो x की वैल्यू आएगी 2x हो गया प्लस का 3, और x आ गया 3/2। तो x की 2 पॉसिबल वैल्यूज आई, यानी कि अल्फा और बीटा, जो रूट्स है हमारे 1 और 3/2, ठीक है। तो ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 1 और 3/2, ये आंसर, ठीक है। चलो भाई, तो हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिए 6x² माइनस x माइनस 2। अब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम जल्दी जल्दी। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे, ये माइनस का x है। अब इसमें कोफिशिएंट दिख नहीं रहा है ना, कोई नंबर दिख नहीं रहा है x के साथ में, नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 है। और कैसा 1 है, माइनस का 1 है यहाँ पे। तो हमारा जो कोफिशिएंट है x का यहाँ पे -1 है, b हमारा -1 है। तो हमको दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के b आए, यानी कि -1 आए, और जिनकी मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आए, a इंटू सी। 6 इंटू, ये 2 नहीं है, माइनस का 2 है ना, तो 6 इंटू माइनस का 2, माइनस का 12 आए, ठीक है। तो दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के -1 आए, और जिनकी मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आ जाए। तो क्या हो सकते हैं ऐसे नंबर, देखो 12 के फैक्टर कर ले, तो हमको ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है, हमको तो सिर्फ 12 के फैक्टर कर लेने हैं। 2 6, 2 से 3, 3 से 1। तो फिर से हमें पेयर बनाने हैं, दो दो पेयर चाहिए हमको, दो नंबर्स के पेयर। तो एक मैं ये ले लेता हूँ और एक ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है, ये 4 है, 2 टू द 4, और ये क्या है, 3।
ठीक है, 4 और 3 से मैं माइनस का 1 बना सकता हूँ क्या, तो सोचना है। 4 और 3 से -1 बना सकता हूँ, बना सकते हैं। 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो मतलब कि मुझे 3 - 4 लेना है, प्लस का 3 और माइनस का 4, इनको जोड़ूंगा तो -1 आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 भी आ जाएगा, है ना। माइनस का 4 3 12, तो मिल गए 2 नंबर। तो करते हैं इसको स्प्लिट। 6x² माइनस x को लिख सकता हूं मैं 3x माइनस का 4x, तो ये प्लस का 3x है, तो प्लस का 3x माइनस का 4x -2 = 0। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ बाहर प्लस है तो एज इट इज ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ माइनस है बाहर, तो अंदर के साइन क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। तो करते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो 6x² + 3x, और माइनस ले लिया हमने कॉमन, तो ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर आ जाएगा 4x प्लस का, और प्लस का ही 2, साइन हो गए चेंज। अब जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2 और एक x, यहाँ बचेगा 3x, पूरा बाहर चला गया तो सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 2x, और प्लस 2 बाहर चला गया तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। तो 2x + 1 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा माइनस का 2 = 0। ठीक है, अब 2 फैक्टर आ गए हमारे, इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे एक एक करके, और x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो जब हमारा पहला फैक्टर 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी -1/2। ठीक है, और जब हमारा दूसरा फैक्टर 0 होगा तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3x = 2, और x आ जाएगा 2/3। तो x की 2 वैल्यूज आई, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स आ गए, -1/2 और 2/3। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, 3x² + 5x -28। तो 3x² + 5x -28, आपको पता ही है हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसमें मिडिल टर्म क्या है, ये 5x, इसका कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 5। तो हमको 2 नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के प्लस का 5 आए, और जिनकी मल्टीप्लाई करके a × c, है ना। तो a × c यानी कि 3 × -28, तो ये बनेगा -84। ठीक है, तो 2 नंबर सोच रहे हैं, प्लस करके 5 आए, मल्टीप्लाई करके -84 आए। फिर से हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर्स निकालने के लिए हम 84 के फैक्टर्स कर लें। 84 के फैक्टर्स करते हैं, तो 2 से करेंगे तो बनेगा 42, 1, 3 से 7, और 7 से 1। ठीक है, तो 2 के पेयर बनाने हैं यहाँ से फैक्टर्स में से, वो बना लेते हैं। एक पेयर तो मैंने ये बना लिया, और एक एक मैं इस 7 का बना लूंगा। तो एक ग्रुप ये बना, तो ये कितना कितना बन गया, ये 2⁴, 4 3 जा 12, 12 मिला, और ये कितना है 7। ये मुझे ही एक बार में मिल रहे हैं, आपको एक बार में नहीं मिलने के। ऐसा हो सकता है कि आप पहले इन दोनों को लो और इन दोनों को लो, सही नहीं आएगा। फिर ऐसा हो सकता है कि आप 2 को लो और फिर बाकी इन तीनों को लो, है ना। तो मुझको पता है कि कौन से लेने हैं, आपको ट्राई करोगे आप बार बार तो फिर मिल जाएंगे नंबर, टेंशन नहीं लेनी है। बस इनमें से ही 2 ग्रुप होंगे, कोई कोई ना कोई। तो एक मिला 12 और एक मिला 7। 12 और 7 से हम क्या 5 बना सकते हैं, है ना, 5 चाहिए हमको। तो 12 - 7 करके हम 5 बना सकते हैं, तो यानी कि पहला नंबर होगा 12, दूसरा ले सकते हैं हम -7, 12 - 7 = 5 आएगा।
12 माइनस 7 माइनस का 84 आएगा। ठीक है, मिल गए दो नंबर्स। अब स्प्लिट करते हैं इसको। तो 3x² प्लस 5x को लिख सकता हूं मैं 12x माइनस का 7x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। लगाते हैं ब्रैकेट। तो 3x² प्लस 12x, यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज। ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से और x कॉमन आ रहा है, तो एक x बचा यहाँ पे और यहाँ पे बच गया 4। यहाँ से हम 7 ले सकते हैं कॉमन, तो 7 आ गया बाहर, यहाँ बचेगा x, तो यहाँ बचेगा 7 4 जो होते हैं, तो यहाँ बचेगा 4। ब्रैकेट सेम है, मतलब हमने अच्छा काम किया है। x प्लस 4 आ गया बाहर दोनों में से कॉमन, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा माइनस का 7। ठीक है, तो दो फैक्टर आ गए, एक आया है x प्लस 4 और एक आया है 3x माइनस 7। दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो अगर पहला फैक्टर हम 0 के इक्वल रखें x प्लस 4, तो एक वैल्यू आएगी x की -4, और जब दूसरा रखेंगे 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 7 और x इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, तो दो वैल्यूज आएंगी x की -4 और 7/3। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो रूट आ गया है ना, √6। अब रूट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं हमको, तो कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे पहले कर रहे थे ऐसे ही अब करेंगे। उतार लेते हैं इसको। सॉल्यूशन 3x² माइनस का 2√6 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो मिडल टर्म क्या है यहाँ पे, ये माइनस का 2√6 x। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2√6। इस पे ध्यान देना है हमको। तो हमको दो नंबर जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के b आ जाए। b मतलब कि माइनस का 2√6 आ जाए। ठीक है, और जिनकी मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आ जाए। a इंटू सी का मतलब है 3 2 जा 6, 6 आ जाए। तो दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के माइनस का 2√6 आए और जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए। ठीक है, तो अब देखो, जोड़ने के बाद माइनस का 2√6 आ रहा है, तो यानी कि ये कंफर्म है कि इन दोनों जगह पे √6 रहेगा, है ना। इन दोनों जगहों पे √6 तो आएगा भाई, तभी तो जोड़ के √6 बन सकता है इक्वल में ना। अगर यहाँ दोनों ही जगह पे कहीं भी रूट नहीं है तो जोड़ के यहाँ पे रूट कैसे आया? तो अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही जगह पे हो, दूसरी जगह पे रूट ना हो। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे √6 लिखूं और कोशिश करूं कि यहाँ पे मैं कुछ और नंबर लिखूं जिसमें रूट ना हो, जैसे कि 2 या 3, तो इन ये जुड़ने के ही नहीं है और ये आने का ही नहीं है ना। तो इन दोनों नंबर्स में रूट तो आएगा, √6 आएगा, है ना, क्योंकि उधर इक्वल टू में √6 है। तभी ये जुड़ेंगे, तभी ये जुड़ पाएंगे। तो √6 तो आएगा दोनों में, ये कंफर्म है। तो √6 के साथ में क्या नंबर आएगा वो हमको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 तो ऐसे ही बन जाएगा, एक √6 यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों जुड़ के हो गए 2√6। तो अब हमको अलग से कोई एक्स्ट्रा नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे माइनस है, हमको माइनस का चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस का कर देते हैं। ठीक है, माइनस का √6 माइनस का √6 कितना हो गया, माइनस का 2√6। ठीक है, क्या इनकी मल्टीप्लाई करके -√6 और -√6 की 6 आएगा? आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √6 इंटू √6 6 होता है। तो दो नंबर हमारे मिल गए जो हमको चाहिए थे। ठीक है, अब स्प्लिट करते हैं यहाँ पे 3x²
माइनस 2√6x को मैं लिख सकता हूं माइनस का √6x और माइनस का √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं तो 3x² माइनस का √6x, यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर दें हम। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, और मैं 3 भी कॉमन ले सकता हूं। 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। अब देखो, जब यहां से 3 गया और यहां से x गया तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा। ठीक है, अब ये √6 है, इसमें से हमने 3 लिया है तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो ये √6 था। ठीक है, अब इसमें 3 होना भी तो चाहिए, 3 इसको बाहर देने के लिए, है ना। तो हमने क्या कर दिया, हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। ठीक है, तो अब तो ये 3 दे सकता है बाहर, लेकिन नीचे क्या बच जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में 3 बच जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा, √6 अपॉन में 3x। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तो 3 मिल नहीं रहा हमको, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दी, है तो अभी भी √6 ही है ना, कट जाएंगे ये, पर अब ये 3 दे सकता है बाहर, 3 दे दिया इसने, बचा क्या है, √6/3, √6/3। ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको ये दोनों ब्रैकेट सेम करने हैं। सेम कैसे होंगे, जब हम यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ पे √6 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, √6 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो जब √6 यहाँ बाहर आ गया, यहाँ पे x बचेगा। अब देखो यहाँ पे √6 है नहीं तो क्या करें, ये 2 है तो ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर दें। अब तो दे सकता है ये √6, तो √6 आ जाएगा बाहर ऊपर से, यहाँ बचेगा 2/√6, 2/√6। ठीक है, ये चीज समझ में आई हमें कि हम कैसे कॉमन लें। तो हमने क्या किया कि x के साथ में कुछ नहीं रखना हमको, सब जो भी है सब बाहर ले लेना है हमको, इतना हो सकता है सब बाहर कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे x के साथ में क्या था, √6, वो पूरा का पूरा हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे x के साथ में क्या आ रहा था, 3, वो पूरा का पूरा हमने बाहर ले लिया। तो x के साथ में कुछ नहीं छोड़ना हमने, जितना कॉमन ले सकते हैं सब ले लिया। अब अच्छा, यहाँ से x भी लिया था तो हमने यहाँ पे x थोड़ी बचेगा, ये x तो बाहर चला गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखने में तो सेम नहीं लग रहे, है ना, क्योंकि यहाँ पे √6/3 है और यहाँ पे 2/√6, पर ये सेम है। सेम कैसे है, इसको रेशलाइज करके देखते हैं, है ना, नीचे रूट आ रहा है तो इसको थोड़ा सा रेशलाइज कर लेते हैं तो हमको समझ में आएगा कि इक्वल क्यों है। 2/6 को अगर रेशनलाइज करें तो √6/√6, है ना, जो नीचे रूट में होता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करते हैं तो इक्वल में बनेगा 2√6 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, √6 × √6 बन जाएगा 6। ठीक है, और 2 से ये कट के बन जाएगा 3, यानी कि ये क्या है, √6/3। तो 2/√6 जो है, अगर उसको रेशनलाइज कर दें तो वो क्या है, वो √6/3 ही तो है, √6/3। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3x x माइनस 6/√3 माइनस √6 x माइनस, इसको रेशनलाइज करने के बाद क्या आएगा, √6/3। अब हमको ये देखने में भी इक्वल लग रहे हैं, है ना, इक्वल पहले भी थे पर देखने में नहीं लग रहे थे, अब बिल्कुल देखने में भी लग रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन ब्रैकेट है इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। तो इन दोनों ब्रैकेट्स में, इन दोनों टर्म्स में ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, x माइनस का √6/3, ये कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा 3x माइनस, और यहाँ बचेगा √6, 3x माइनस √6 = 0। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइज, 2 फैक्टर आ गए।
आगे का काम आपको पता है कि पहले फैक्टर को 0 रखो और दूसरे फैक्टर को 0 रखो। तो जब हम पहले फैक्टर को 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा उधर प्लस में चला जाएगा, x आ जाएगा प्लस का √6/3। ठीक है। और दूसरा जब फैक्टर 0 रखेंगे 3x माइनस √6 इक्वल्स टू 0, √6 चला गया उधर प्लस में और x आ गया √6/3। ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू सेम आई है x की, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि दोनों रूट सेम है, आ सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा, दो रूट्स आए हैं और दोनों ही √6/3। अब ये क्या क्या हुआ है यहाँ पे, है ना, कैसे हुआ ये? तो अगर रूट वाला भी आए तो हमें डरना नहीं है, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, मिडिल टर्म ढूंढनी है। ठीक है, मिडिल टर्म यहाँ पे -2√6 है, तो हमको दो नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ के माइनस का 2√6 आ जाए और जिनकी मल्टीप्लाई करके a इंटू सी यानी 3 × 2 6 आ जाए। ठीक है, वही करने हैं। फिर हमने दो नंबर ढूंढ लिए ऐसे, माइनस का √6 माइनस का √6, जिनको जोड़ेंगे तो माइनस का 2√6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, हमने फिर स्प्लिट कर लिया, माइनस का √6x माइनस का √6x। इसके बाद हमने ये ब्रैकेट्स लगाए, माइनस कॉमन लिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि जितना भी कॉमन आ सकता है x के साथ से वो सारा कॉमन ले लिया। तो इन दोनों में एक तो x कॉमन आ रहा है, ले लिया, और x के साथ में जो भी आ रहा है वो भी कॉमन ले लिया, 3 पूरा का पूरा। अब इसने तो 3 दे दिया हमको बाहर, पर इसमें 3 हमको दिखा नहीं कहीं लेने के लिए, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ऊपर वाला 3 बाहर आ गया कॉमन में, नीचे वाला 3 यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे हमने x के साथ की सारी चीज लेनी है, तो √6 हमने बाहर लिया, पर इसने तो दे दिया √6, 2 के पास नहीं है, तो हमने क्या किया, 2 में ऊपर नीचे √6 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर से √6 आया बाहर और नीचे वाला ये रहा, यहाँ पे रह गया। अब ये इक्वल तो है पर देखने में नहीं लग रही, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करके अब हमको ये अच्छे से दिख रहा है कि दोनों इक्वल है। तो ये दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लिए हमने, उसके बाद फैक्टराइज हो गया और हमने दोनों को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल ली। तो रूट्स वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट भी ये रूट का क्वेश्चन है। पिछली बार रूट जो था वो मिडिल टर्म में था, बीच वाली टर्म में, है ना। दूसरा केस बन सकता है कि रूट ए और सी वाली टर्म्स में हो। ठीक है, इसको कैसे करना है, तो अब की बार रूट बीच में नहीं है, कॉर्नर वाली टर्म्स में है। तो फिर से वही करना है हमको। इक्वेशन लिखते हैं पहले, 2√5² माइनस 13x प्लस 4√5 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म क्या है इसमें, -13x, इसमें कोफिशिएंट क्या है, -13। तो फिर से हमको दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के -13 आए और जिनकी मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आए। अब की बार a इंटू सी में रूट है ना, a कितना है, a है 2√5 इंटू सी कितना है 4√5। तो a इंटू सी कितना बन गया, 2 4 जा 8, तो √5 बन जाएगा 5 यानी कि 40। a इंटू सी आएगा 40। तो हमको दो नंबर सोचते हैं, जोड़ के -13 आए और मल्टीप्लाई करके 40 आए। क्या करें, 40 के फैक्टर कर लें, 40 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 5 और 5 से 1। ठीक है, तो दो का पेयर बनाना है यहाँ से हमको, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये रहा एक पेयर और एक ये बचा हुआ। तो ये क्या है 8 और ये क्या है 5। क्या 8 और 5 से -13 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। माइनस का 8 ले लो और माइनस का 5 ले लो, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, -13, -8 -5 माइनस का 13, और इनकी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस, 8 5 से 40, 40 भी आ जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर मिल गए हमको, -8 और माइनस का 5। स्प्लिट करते हैं तो 2√5 x²
-13 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 8x और माइनस का 5x प्लस 4√5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाते हैं। 2√5x² माइनस का 8x, ब्रैकेट माइनस है बाहर तो माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से रूट्स आ गए, इनमें क्या करना है हमें, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है सब कॉमन ले लेंगे। तो एक तो x आ रहा है दोनों में, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ 2√5 पूरा कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा सारा कॉमन ले लेता हूँ। तो पहले तो 2 कॉमन लिया, फिर √5 भी कॉमन लिया और एक x ले लिया, तो यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे एक x तो चला गया। अच्छा अब देखो यार 8 था, ठीक है 8 था, 8x है पूरी टर्म। इस 8x में से हमने क्या क्या कॉमन लिया है, हमने कॉमन लिया है 2√5x, तो x चला गया तो सिर्फ 8 बचेगा, 2 चला गया तो फिर 4 बचेगा। अब 4 में से √5 भी तो लिया है, तो 4 में से अगर √5 ले नहीं सकते हम डायरेक्टली, तो हम क्या करें, √5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये √5 चला गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, 4/√5, जैसे पहले किया था हमने, है ना। तो ये 8x था, इसमें से 2 बाहर चला गया तो 4x बचा, x भी आ गया बाहर फिर 4 बचा, और 4 में से जब हम √5 भी लेंगे बाहर तो अंदर बचेगा 4/√5, 4/√5। तो माइनस, यहाँ से हम 5 कॉमन ले लें ना, x के साथ में जितना भी सारा कॉमन लेना है, तो 5 ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x। अब यहाँ पे 5 मेरे को दिख नहीं रहा है ना, मतलब रूट में है वो, तो इसमें से तो नहीं, बाहर निकल के थोड़ी आ जाएगा ये रूट में से, नहीं आ सकता। एक काम करते हैं 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 के ऊपर कर देंगे, 5 के नीचे कर देंगे, ऊपर वाला 5 चला जाएगा बाहर, तो नीचे एक 5 बचा है यहाँ पे, 4√5/में। ठीक है, तो इसको आगे अब सॉल्व करते हैं। क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, देखो सेम है, लेकिन लग नहीं रहे, तो क्या करें, इसके नीचे रूट आ रहा है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो हमको फिर सेम लगेंगे। तो 4/√5 इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा 4√5 और अपॉन में √5 5। तो देखो ये वही है ना, तो कोई नहीं, इसको लिख लेते हैं हम, तो ये क्या बनेगा 2√5x माइनस 4/√5 को हम लिख सकते हैं 4√5/5 माइनस 5x माइनस 4√5/5। अब ब्रैकेट सेम है तो इनको कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 4√5/5 ये आया दोनों में से कॉमन, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2√5x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5, 2√5x और यहाँ बचा माइनस का 5 टू 0। तो ये दो फैक्टर बनेंगे, पहले फैक्टर को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये पूरा का पूरा उधर प्लस में चले जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4√5/5। ठीक है, और जब दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 रखेंगे हम, क्या है ये था 2√5x, 2√5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो पहले -5 को उधर भेजते हैं, +5, अब 2√5 को डिवाइड में भेज देते हैं, 2√5। अब जो ये आंसर है ये वाला, इसके डेनोमिनेटर में रूट आ रहा है,
चाहे तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, और चाहे तो हम इसको रेशलाइज कर सकते हैं, तो ताकि नीचे से रूट हट जाए और ऊपर आ जाए। हो सकता है कि एनसीईआरटी में रेशलाइज कर रखा हो, है ना, आपको पीछे आंसर शीट में रेशलाइज हुआ आंसर मिले, तो घबराना नहीं है, बस इसको रेशलाइज कर लेना है। कैसे करेंगे इसको रेशलाइज? 5/2√5 है, तो इसको रेशलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर बन जाएगा 5√5 और नीचे बन जाएगा √5 बन गया 5, और 5 2 जा 10, तो कट के ये बचेगा √5/2। तो इसको रेशलाइज करके क्या आएगा? √5/2। तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो दो रूट आए, एक 4√5/5 और दूसरा √5/2। तो अब हम सीख गए हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसके बाद हमको पढ़ना है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स, है ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उससे पहले एक्सरसाइज भी करेंगे। तो थैंक यू।